कभी आपने अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल पूछा है कि आप सच में खुश हैं या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी से बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है। सब कुछ होने के बाद भी मन शांत नहीं होता और हम समझ नहीं पाते कि आखिर कमी कहाँ है। आप लोगों के बीच होते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब आपको महसूस होता है कि अंदर कुछ खाली है। वह खालीपन धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि आपको खुद से ही डर लगने लगता है। आप सोचते हैं कि शायद ये समस्या काम की वजह से है, या लोगों की वजह से है, या परिस्थितियों की वजह से है, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमेशा अंदर होती है। मन की असली समस्या। मन कभी भी एक जगह टिकना नहीं चाहता। आप अभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है। आप कुछ और कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपका ध्यान खाने पर नहीं होता, बल्कि किसी और बात पर होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो भी आपका मन पूरी तरह वहाँ नहीं होता, और जब आप सोने जाते हैं तब आपका मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। यही कारण है कि आप थक जाते हैं, बिना कुछ किए भी थक जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर नहीं, आपका मन लगातार काम कर रहा है। विचारों का जाल। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या आपके विचार है। विचार अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ लेते हैं और यहीं से समस्या शुरू होती है। एक छोटा सा विचार आता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। बस यहीं से डर शुरू हो जाता है। फिर दूसरा विचार आता है कि लोग क्या कहेंगे। फिर तीसरा विचार आता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। धीरे धीरे ये सारे विचार मिलकर एक जाल बना देते हैं और आप उसी जाल में फंस जाते हैं। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप इन विचारों को सच मान लेते हैं। अतीत का बोझ। आपका अतीत आपको इसलिए परेशान करता है क्योंकि आपने उसे पकड़ रखा है। जो हो चुका है वह बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसे आप बार बार याद करते हैं। आप अपनी गलतियों को याद करते हैं और खुद को दोष देते हैं। आप सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, लेकिन ये सोच आपको कहीं नहीं ले जाती। ये सिर्फ आपको और कमज़ोर बनाती है। ये ऐसा है जैसे आप खुद ही जहर पी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। भविष्य का डर। अतीत के साथ साथ भविष्य का डर भी आपको चैन से जीने नहीं देता। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो क्या होगा। ये डर आपको वर्तमान से दूर कर देता है। आप ना तो अतीत बदल सकते हैं और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। फिर भी आप दोनों में उलझे रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। नियंत्रण छोड़ने की सच्चाई। आप हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, लेकिन ज़िंदगी कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलती। जितना आप चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही परेशान होते जाते हैं, क्योंकि नियंत्रण एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि आप केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम को नहीं। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके अंदर से बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। जागरूकता की शुरुआत। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है। समाधान बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। सबसे पहला कदम है रुकना। आपको कुछ समय के लिए रुकना होगा और अपने मन को देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपका मन क्या सोच रहा है, कैसे भाग रहा है और क्यों भाग रहा है। आपको उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बस देखना है।
जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके और आपके विचारों के बीच दूरी बनने लगती है, और यही दूरी आपको शांति की ओर ले जाती है। शुरुआत में ये आसान नहीं होगा, आपका मन बार बार भटकेगा, आपको लगेगा कि कुछ भी बदल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे बदलाव शुरू होगा। आप पहले से ज़्यादा शांत महसूस करेंगे। आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलने लगेगी जो पहले आपको दिखाई भी नहीं देती थी। असली शांति। एक समय ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे कि शांति बाहर नहीं है। आप जितना बाहर ढूंढते हैं उतना ही आप उससे दूर होते जाते हैं। शांति हमेशा आपके अंदर होती है, बस आप उसे महसूस करना भूल जाते हैं। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तब आप ये समझ जाते हैं कि खुशी किसी चीज़ में नहीं है। खुशी एक अवस्था है जो आपके अंदर से आती है। अंतिम संदेश, अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो बाहर भागना बंद कर दीजिए। दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। अपने मन को समझना शुरू करिए। अपने विचारों को देखना शुरू करिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया उसी दिन आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया उस दिन आप सच्ची आज़ादी महसूस करेंगे। अगर ये बात आपको सही लगी हो तो इन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे एक एक कदम करके, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। और जब वह दिन आता है तब आप वही इंसान नहीं रहते जो आप आज हैं। अगर हमारी ये बातें आपको